अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस एडिशन 11 चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। इसका सेक्शन नंबर 1.5 कंबाइनिंग फंक्शंस एंड शिफ्टिंग एंड स्केलिंग्स ऑफ द ग्राफ्स। इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो है जी सम एंड डिफरेंसेस, प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट्स ऑफ द ग्राफ, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ of a functions, scaling and reflecting a graph of a function, एंड लास्ट में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है एलिप्स। ठीक है जी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट्स क्या होते हैं। Like numbers, functions can be added, subtracted, multiplied and divided except where the denominator is 0 to produce the new functions. If g and h are the functions, then for every x belongs to the domain of the both f and g, for that is for x belongs to the domain of f intersection domain of g, we define the functions. जब हमारे पास f और g दो functions हैं और ये दोनों अपनी अपनी domain में जो है वो define है। ठीक है। तो अब आपने f और g को जब कंबाइन करके एक न्यू फंक्शन बनाना है तो फिर हम इसकी डोमेन कैसे लेंगे। डोमेन हम ले लेंगे d ऑफ f और d ऑफ g का इंटरसेक्शन। उसका इंटरसेक्शन से डोमेन आएंगे, उस डोमेन के ऊपर इन फंक्शंस का सम, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस को हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए फार्मूला है जी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। Notice that the sum on the left hand sides of the equations represent the operations of addition of functions, whereas the positive on the right hand side of the equation means the additions of the real numbers f of x and g of x। means ये है कि जी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है अब वो आपके पास फंक्शंस का समेशन है। ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, जब आपने x के ऊपर f अप्लाई कर देना तो एक रियल नंबर आ जाएगा, और g पे भी जब आप x के ऊपर जब g का फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो भी एक रियल नंबर आ जाएगा। तो वो एक्चुअली समेशन ऑफ रियल नंबर्स है। At any point in the domain d of f intersection g of g at which the g of x not equals to 0, we can also define the functions f by g by the formula f by g of x is equals to the f of x by g of x, where g of x not equals to the 0। ये हमने functions की quotient की फॉर्म में जो है वो फार्मूला इसका किया है। Functions can also be multiplied by a constant. If c is a real number, then function c of f is defined for all x in the domain of f by c of f of x is equals to the c f of x, combining the functions algebraically। इसमें अब इसकी एग्जांपल आपको लिख के दी गई है। ठीक है जी। एग्जांपल में है कि आपके पास f of x एक फंक्शन दिया डेट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है डेट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसकी डोमेन में पता है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। ठीक है जी। 0 इसमें इंक्लूडेड होता है, जबकि डी ऑफ जी जो है डोमेन ऑफ जी फंक्शन वो क्या होगी, वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगी, और 1 उसमें इंक्लूडेड है। और इन दोनों का कॉमन पॉइंट यानी इनका इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन्स का, तो वो आ जाएगा 1 इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो फिर हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं। एफ प्लस ऑफ जी के फंक्शंस किस तरह से होंगे, एफ माइनस ऑफ जी, जी ऑफ जी माइनस एफ, एफ ऑफ जी, एफ बाई जी एंड जी बाई एफ। ठीक है जी। तो साथ साथ फंक्शंस को भी डिफाइन किया गया, उनके फार्मूलाज को भी और उनकी डोमेन्स को भी। डोमेन्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट के लिए भी सिंपल है, यानी उनका इंटरसेक्शन ही है डोमेन्स का। और जो कोशेंट के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसमें देखें जी पहले डिनोमिनेटर में जब जी है तो फिर जी जो है वो फंक्शन है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन में से हम 1 को निकाल देंगे, 1 को शामिल नहीं करेंगे। और जब हम जी बाई एफ की बात करेंगे फंक्शन की, तो फिर डिनोमिनेटर में एक्स आ जाता है, तो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम डोमेन में से 0 को निकाल देंगे, यानी एक्सक्लूड कर देंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट जी उन्होंने लिखा है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ्स of f and g by adding the corresponding y coordinates f of x plus g of x at each point from the domain of f plus g as in the figure 1.50 में शो करवाया गया है द ग्राफ्स ऑफ f plus g f into g for example 1 are shown in figures ये 1.50 और 1.51 में दोनों में दिखाया गया कि ग्राफ है जो ब्लू कलर की लाइन है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और जो येलो कलर की जो लाइन है वो है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स की, जबकि जो पिंक कलर की लाइन है वो है फंक्शन y इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एक्स का। ठीक है जी। इसी तरह जी फिगर जो है 1.51 इसमें क्या शो करवाया गया है, एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स के रूट ऑफ एक्स, इसको ब्लू कलर की लाइन से शो करवाया गया, जबकि सेकंड ग्राफ जी ऑफ एक्स है जिसको जो कि है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और ये येलो कलर की लाइन से शो करवाया गया। तो अब इन दोनों ग्राफ्स की हम डोमेन ले लेंगे, डोमेन इन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेंगे और वो 0-1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और उसके ऊपर y इज इक्वल टू एफ प्लस जी के लिए फंक्शन शो करवाया गया है जो कि है ग्राफ पिंक कलर की लाइन से शो करवाया गया। और इसी तरह f इंटू जी का जो फंक्शन है वो ग्रीन कलर की लाइन से शो करवाया गया। दोनों के लिए डोमेन जो है वो उसकी इंटरसेक्शन लेंगे, डी ऑफ एफ और डी ऑफ जी का इंटरसेक्शन लेने से जो डोमेन आई थी 0-1 क्लोज इंटरवल, वही इंटरवल जो है इनकी डोमेन है। Next is the composition of the function. Composition is another method of combining the function. Composition of the function if f and g are the function. The composition function f of g, f composed with g is defined as f composed g of x is equal to the f of g of x. The domain of the f of g consists of the number x in the domain of the g for which g of x lies in the domain of f. यानी पहले हम x एक होगा नंबर जो कि डोमेन में होगा g की, ठीक है, तो हम x पे g को अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ x, और फिर g ऑफ x क्या करेगा, वो डोमेन में लाई करेगा f के, तो फिर हम उसके ऊपर f को अप्लाई कर देंगे, तो कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस। नीचे इसको 1.52 फिगर में भी शो करवाया गया है कि x एक हमारे पास नंबर होगा जिस पे g अप्लाई करेंगे तो g ऑफ x आ जाएगा, और फिर हम इस पे f अप्लाई करेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह फिगर 1.53 में एरो के फॉर्म में भी शो करवाया गया कि एक एक्स है और उसके ऊपर हमने जी फंक्शन अप्लाई करना है, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर जी ऑफ एक्स पे एफ अप्लाई करेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। और वो ऊपर उन्होंने पिंक कलर से डायरेक्ट भी दिखाया है कि किस तरह से हम एक्स से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जा रहे हैं, यानी एफ ऑफ जी अप्लाई करके। अच्छा जी, for example, to have viewing a function as a composition, the function y is equals to square root 1 minus x square can be thought of as the first calculating 1 minus square root x square and then taking the square root of the result. The function y is the composite of the functions g of x, that is 1 minus x square, and the function f of x is square root of the x, यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और उसमें जो जी ऑफ एक्स क्या है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उस पर एफ अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। नोटिस डैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी द नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो फिर हम स्क्वायर रूट उसका कंप्यूट नहीं कर सकेंगे। डोमेन ऑफ द कंपोजिट इज ओनली द -1 to 1। अच्छा जी, इस तरह नीचे एग्जांपल नंबर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1। तो उन्होंने कहा है एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी, आप ये कंप्यूट्स करें और उनकी डोमेन बताएं। ये सब कुछ बहुत ही ईजी एग्जांपल्स हैं। जी ऑफ एक्स जो है वो हम जो है पहले एफ कंपोजिशन ऑफ जी है इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी, और फिर फंक्शन जो है एफ क्या है स्क्वायर रूट
वो किस पे अप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स पे, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन। ठीक है जी। तो अब स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक्स कैसा नंबर होगा कि ये पॉजिटिव हो, और हर जो है जो है इसके अलावा नेगेटिव नंबर जैसे होगा तो वो सिर्फ -1 तक, क्योंकि -1 + 1 ज़ीरो हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे -2 लेते हैं तो फिर स्क्वायर रूट में -1 आ जाएगा। तो इसलिए -1 जो है ये डोमेन जो है -1 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। इसी तरह बी है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स जो भी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, उसको जब हम जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और डेट इज़ द स्क्वायर रूट प्लस वन। अब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स को निकाल देंगे, और ये शुरू होगा सेट 0 से इन्फिनिटी तक। तो यही इसका डोमेन है, सेम फॉर एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इज शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। To shift the graph of a function y is equals to f of x straight up, add a positive constant to the right hand side of the formula y is equal to f of x. To shift the graph y is equals to f of x straight down, add a negative constant to the right hand side of the formula। यानी अगर आप y में कोई प्लस का नंबर ऐड करेंगे y की वैल्यू में तो फंक्शन अपवर्ड जो है स्ट्रेट अपवर्ड मूव करेगा, और अगर माइनस कर देंगे तो फिर वो डाउनवर्ड, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह शिफ्ट ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड पे इसको मूव करवाना चाहते हैं, ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू द एक्स, तो एक्स में पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करें। ठीक है। टू शिफ्ट द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द राइट, और अगर आप उसको राइट साइड पर मूव कराना चाहते हैं तो ऐड अ कांस्टेंट टू नेगेटिव कांस्टेंट टू द एक्स। नीचे इस चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया है, लिखा हुआ है जी, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट ये अब इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल देख लेते हैं। शिफ्टिंग अ ग्राफ, सो हमारे पास है एडिंग 1 टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फिगर है 1.54 में ग्राफ शो करवाया गया ब्लू कलर का y एक्स स्क्वायर का, और इसी से ऊपर शॉकिंग पिंक कलर की लाइन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमारा ग्राफ 1 यूनिट अप शिफ्ट हो गया, और अगर हम इसमें +2 ऐड कर देते हैं यानी y इज इक्वल टू x2 + 2 होगा, तो ये फिर 2 यूनिट्स जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर हम ऐड कर देते हैं -2, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, ठीक है, जो येलो कलर की लाइन है, तो फिर हमारा ग्राफ जो है वो 2 यूनिट्स डाउन शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड जी है जी सी में है एडिंग c टू द x इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू गेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर, यानी हमने x में क्या ऐड कर दिया +3। शिफ्ट द ग्राफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट। ठीक है जी। नीचे 1.5 में जो ग्राफ शो करवाया गया है ब्लू कलर की लाइन है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। जब हमने उसमें ऐड कर दिया है पॉजिटिव कांस्टेंट तो हमारा ग्राफ क्या हुआ है, येलो कलर का जो ग्राफ शो हो रहा है कि x जो है शिफ्ट हो गया किस साइड पे, जो है एक्स ऐड नंबर पॉजिटिव ऐड करने की वजह से। ठीक है जी। तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो है टू शिफ्ट द ग्राफ टू द राइट, और अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं, पहले हमने लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स शिफ्ट करवाया, अब हमने राइट साइड पे शिफ्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेगेटिव कांस्टेंट टू द x, यानी y इज इक्वल टू x -2 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो वो शॉकिंग पिंक कलर की लाइन। अच्छा जी,
जब हम इसमें देखें, जब एक्स की फॉर्म में जो शिफ्ट है ना अलोंग एक्स एक्सिस, वो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम राइट 2 यूनिट्स जो होते हैं वो ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट करवाते हैं, यूनिट्स मूव करवाते हैं, तो फिर उसमें एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, यानी हम एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सेकंड डी वाला जो है ना ऑप्शन, उसमें के लिए है। डी में जैसे है लिखा हुआ एडिंग -2 टू द एक्स इन टू एक्स in y is equals to x mod and then adding -1 to the result gives y is equals to mod x -2 -1। यानी आपने पहले क्या करना है, -2 उसमें ऐड किया और ऐड करने के बाद उसमें से -1 कर दिया, तो इससे होगा क्या। अब देखें जी, नेगेटिव नंबर क्योंकि हमने उसमें ऐड किया तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी, राइट साइड पे 2 यूनिट्स, ठीक है। और अगर हमने -1 उसमें उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर 1 यूनिट डाउन हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको 1.56 में शो करवाया गया। नेक्स्ट इज स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के लिए है टू स्केल द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू f of x is to stretch or compress it vertically or horizontally. This is accomplished by multiplying the function f or the independent variable x by appropriate constant c, reflecting across the coordinate axis are the special cases where the c is equals to -1. टेबल में इन चीज़ों को बड़ा क्लियरली लिखा है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग फार्मूलाज फॉर सी ग्रेटर देन 1। जब सी हमारे पास 1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू द सी एफ ऑफ एक्स, यानी हम अगर एफ ऑफ एक्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और वो 1 से ग्रेटर है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेचेज हो जाएगा। स्ट्रेचेज द ग्राफ ऑफ एफ वर्टिकल बाय अ फैक्टर सी। और अगर हम एफ ऑफ एक्स को 1/c से डिवाइड कर देते हैं तो ये कंप्रेस कर देगा ग्राफ को, एफ को वर्टिकल बाय द फैक्टर सी। और अगर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ इन टू सी एक्स, यानी x को पहले c से मल्टीप्लाई करके फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास y आएगा फिर वो कैसा होगा ग्राफ, कंप्रेसेस द ग्राफ ऑफ f हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर c। और हम अगर x y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स बाई सी हो, यानी x को पहले c से डिवाइड करें और फिर उस पर f अप्लाई करें, तो हमारे पास जो y आएगा स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ f हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर c। अच्छा जी, सेकंड केस है फॉर c इज इक्वल्स टू द -1, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x रिफ्लेक्ट्स द ग्राफ अक्रॉस द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ग्राफ होता है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ इंटू माइनस ऑफ एक्स, यानी x के साथ पहले में नेगेटिव आ जाए और फिर उस पर एफ अप्लाई हो, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा ग्राफ अलोंग द y एक्सिस। अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। पहले जी एग्जांपल्स हैं फॉर वर्टिकल के लिए, वर्टिकल शिफ्टिंग के लिए स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ। वर्टिकल में है जी, मल्टीप्लाइंग द राइट हैंड साइड of y is equals to square root x by 3 to get y is equals to 3 square root x। क्योंकि हमने इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया f of x को, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली बाय 3 फैक्टर्स, यानी 3 फैक्टर्स वर्टिकली स्ट्रेचेज हो जाएगा, जैसे हमें पहले टेबल में हमने पढ़ लिया। और अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी पहले हम एफ ऑफ एक्स लेंगे और फिर उसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कंप्रेसेस द ग्राफ ऑफ एफ वर्टिकली बाय द फैक्टर सी। इसको आप एग्जांपल नंबर 1.57 में देख लें। जो ब्लू कलर की लाइन है वो है फॉर y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
और जब हमने इसको y इज इक्वल टू द 3 स्क्वायर रूट ऑफ x किया तो पिंक कलर की लाइन है, और जो है जी y इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ x तो येलो कलर की लाइन है। तो पिंक कलर की लाइन शो करवा रही है कि वो अलॉन्ग y एक्सिस स्ट्रेच है, और जो येलो कलर की लाइन है वो अलॉन्ग y एक्सिस कंप्रेसिव के फॉर्म में है। हॉरिजॉन्टल की बात अब कर लेते हैं। The graph of y is equal to the 3 square root 3x is horizontal compression of the graph of y is equal to the square root of x by a factor of 3, and y is equal to the square root x by 3 is horizontal stretching by a factor of 3 as shown in 1.58. अच्छा जी, इसमें इन्होंने ये शो करवाया है कि स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x का फंक्शन, फिर y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट 3 ऑफ x की येलो कलर की लाइन है, ठीक है, और y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट x/3 की पिंक कलर की लाइन है, जो कि शो करवा रही है कि पिंक कलर की लाइन जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है अलोंग द एक्स एक्सिस, जबकि वाई येलो कलर की जो लाइन है वो कंप्रेस है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। थर्ड में आ जाती हैं रिफ्लेक्शन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू द माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x अक्रॉस द एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x इज द रिफ्लेक्शन अक्रॉस द y एक्सिस। तो 1.59 में ये है शो करवाया गया कि एक ग्राफ है और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए, तो पिंक कलर का जो ग्राफ है वो है फॉर y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x के, और जो येलो कलर का है वो फॉर y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ x का। एग्जाम्पल नंबर 6 है कंबाइनिंग स्केलिंग एंड द रिफ्लेक्शंस की एक फंक्शन है हमारे पास x4 माइनस 4x3 प्लस 10, ठीक है, एंड फाइंड द फार्मूला फॉर ए है composes the graph horizontally by a factor of 2 followed by the reflection across the y-axis as shown in figure 1.60b, ठीक है जी, and compresses the graph vertically by factor 2 followed by the reflection across the x-axis as shown in figure 1.60c। ए में हमारे पास फंक्शन है, ए फिगर में ब्लू कलर का ग्राफ बनाया गया है, और x4 माइनस 4x³ प्लस 10 फंक्शन जो हमारा गिवन था उसके लिहाज से ये फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था एफ का, ठीक है, और आपको ए क्या कर रहा है कि अब आप इसको एक तो आपने क्या करना है ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कंप्रेस करवाना है। कंप्रेस क्या करवाना है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ है, जो हमारे पास एफ है वो किस पे अप्लाई करेंगे, सी ऑफ एक्स पे। अब इसमें हमारा सी क्या होगा 2, ठीक है, और फिर उसकी क्योंकि हमने उसकी रिफ्लेक्शन करानी है अलोंग द वाई एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स है उसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यही इसके सोल्यूशन में है, और इसलिए जहाँ पे x4 था, x की पावर 4 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, हम x को चेंज कर देंगे किसके साथ, -2x के साथ, किसके साथ, माइनस फॉर द रिफ्लेक्शन एंड 2x फॉर द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। तो x इस पे अप्लाई होगा, तो फिर आ जाएगा जी x4 की जगह पे आ जाएगा 16x², इसी तरह -4x³ में जब x की जगह हम रखेंगे -2x तो यह आ जाएगा +32x³ और साथ +10। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व भी किए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये ग्राफ सेकंड के लिए आ जाएगा। इसी तरह थर्ड के लिए हम क्या करेंगे जी, उसमें हमें क्या कहा गया है, उसमें हमें कहा गया है कंप्रेस द ग्राफ वर्टिकली बाय द फैक्टर 2। हमने वर्टिकली ग्राफ को कंप्रेस करवाना है, इसके लिए हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है उसको 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/c क्या आ जाएगा 1/2, और उसके अलावा हमने रिफ्लेक्शन लेनी है अलोंग द एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन लेनी हो तो हम एफ ऑफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा -1/2 एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी एलिप्स। एलिप्स क्या होती हैं? Substituting the cx for x in the standard equation of the circle of the radius r centered at the origin, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू द आर स्केयर। तो हमने इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना, सी एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, सी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू द आर स्केयर। अगर तो हमारे पास सी जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचेस हो जाएगी द सर्कल। ठीक है, ये नीचे फिगर में शो करवाया गया है। ए में सर्कल है, सर्कल ओरिजिन इसका सेंटर है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है आर माइनस आर को, वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है आर बाई माइनस आर को। और जब हमने इसको एक्स की जगह पे सी रख दिया है, ठीक है जी, सी पुट करने से, और जो सी है हमारा वो क्या है, बिटवीन है 0 1, तो ये एलिप्स बन जाती है। और ये एलिप्स है अलोंग द कंप्रेस फॉर्म में है, स्ट्रेच फॉर्म में है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी। और हमारे पास अगर सी ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सी फिगर में शो करवाया गया कि फिर हमारे पास ये ग्राफ जो रहता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है हॉरिजॉन्टली। इन आइदर केसेस द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 इज एन एलिप्स। दोनों केसेस में ये एलिप्स ही है। नोटिस द फिगर 1.61 दैट द वाई इंटरसेप्ट of all three graphs r minus r and r as in figure 1.61b shows। ठीक है जी, that the y-intercept of all three graphs are these: the line segment joining the points plus minus r by c 0 is called the major axis। जो बी ग्राफ है जिसमें पिंक कलर का ग्राफ है, पिंक कलर की लाइन से जो स्केच किया गया है, उसमें जो माइनस आर बाई सी और आर बाई सी है, यानी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी मेजर एक्सिस हैं, जो कि वाई लॉन्ग के लॉन्ग जो पॉइंट्स हैं 0 प्लस माइनस आर वो माइनर है। ठीक है जी। और इसी तरह जो सी में जो येलो कलर का एलिप्स है उसमें क्या है जी, मेजर एक्सिस है हमारे पास आ जाएंगे 0 प्लस माइनस आर, और जो लॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे जो हैं वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस आर बाई सी कोमा 0, ये हमारे पास माइनर एक्सिस हो जाएंगे। अच्छा जी, इक्वेशन को अगर हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन थी, अगर इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। असल में यहाँ पे ए स्क्वायर तो नहीं आता, यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, पहले आएगा एक्स स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम उसको जब उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाके वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू द ए इज इक्वल टू द आर बाई सी, और बी क्या होगा, बी आर ही है, बी इज इक्वल टू द आर। अब जी अगर ए ग्रेटर है बी से, द मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल है, तो मेजर एक्सिस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और अगर बी ए लेस देन बी है तो फिर मेजर एक्सिस इज वर्टिकल। द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज गिवन इन द इक्वेशन 2 इज द 0 ओरिजिन 0 0। ये जी आपके पास ग्राफ ऑफ द एलिप्स है फॉर ए ग्रेटर देन बी के लिए, वेयर द मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। सेंटर इसका ओरिजिन है। ठीक है, माइनर एक्सिस इसके हैं आपके पास 0 प्लस माइनस बी, और मेजर एक्सिस हैं प्लस माइनस ए 0। अच्छा जी, अगर हम इसमें x की जगह पे पुट कर देते हैं x माइनस एच, ठीक है, और y जो है उसको चेंज कर देते हैं y माइनस के से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स with the center at HK. Geometric definition and the properties of the ellipse will be reviewed in the section 10.1। ठीक है जी, उसके साथ हमारा ये सेक्शन 1.5 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इनमें सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी और बुक BSc या MSc से रिलेटेड लेक्चर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो आप इन बुक्स करके मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है,
तो इंशाल्लाह फिर उसको जो है हम साथ अटैच कर लेंगे और फिर हम उसके ऊपर भी वीडियोस को बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो सके। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।